नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम अब एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं इसके, ठीक है। तो साथ ही आज आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जहाँ पे हम हिंदी के 100 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपकी, ये हो जाएगी वैदिक संस्कृत हो जाएगी। देखिए, संस्कृत के बाद आपने देखा है, ठीक है, संस्कृति पहले, उसके बाद आपकी पाली आती है, फिर आपकी प्राकृत आती है, फिर आपकी अपभ्रंश आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो वर्णों की संख्या है आपकी 52 वर्ण है, ठीक है। चलिए, तीसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, पहला वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। चलिए, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पहला देखिए, साम्राज्ञी, सम्राट, सही है आपका। अगला देखते हैं, ठकुराइन, ठाकुर नहीं, ठाकुर का होता है ठकुराइन, तो गलत हो जाएगा, ठकुर लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। रानी का राजा, गलत हो जाएगा, ये राज लिखा हुआ है राजा की जगह, ठीक है। कवित्री, कवि गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो हमेशा ही क्या होता है आपका, एक वचन होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो किसका है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम का है। सातवां क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये भी। चलिए, आठवां है, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी खाना बना रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है? खाना बनाना, ठीक है। तो बनाने का हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, नौवां है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, 10वां है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया, बच्चा क्या है? जा चुका है, तो क्या है? सामान्य भूतकाल की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? किसकी बात कर रहा है? कर्मवाच्य की बात कर रहा है। तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कृदंत अवयव का एक प्रकार नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? भूतकालिक कृदंत यहाँ पे नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्न में से आँख का तत्सम, देखिए जो शब्द संस्कृत के लिए है और संस्कृत के समान है, अभी भी हम लिखते हैं वो तत्सम होते हैं, जिसका हमने स्वरूप चेंज कर दिया उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है, जिसको अब हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया आँख, तो आँख क्या है आपका? तद्भव है, बट आँख का तत्सम पूछा गया है, तो अक्षी, कौन सा हो जाएगा? अक्षी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये है पार्वती का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है 15वां, सही विकल्प में से वाक्य की पूर्ति करिए। संक्षेपण में विषय की ... को बनाए रखना चाहिए। तो क्या बना रखना चाहिए यहाँ पे? ये होता है सुसंबद्धता एवं पूर्णता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आविर्भाव का समानार्थी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ये हो जाता है अवतरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसके पास घर न हो, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन, ठीक है। तो जिसका घर नहीं होता है उसको कहते हैं अनिकेत होता है, क्या होता है वो आपका? अनिकेत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरण्य रोदन का अर्थ है, ठीक है, जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, या फिर व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो जो अरण्य रोदन है, तो ये कौन सा होता है? तो अरण्य रोदन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यर्थ में जो अपनी विपदा सुनाता है उसको यहाँ पे अरण्य रोदन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अवली और आविल का अर्थ है, ठीक है, भंवरा और जल नहीं, नदी और गंदा नहीं, पंक्ति और मित्र ये भी नहीं। तो अवली और आविल का अर्थ होता है, अवली माने पंक्ति और आविल माने गंदा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के साथ प्रयुक्त हो सकता है? ठीक है, राम, मान, जय या फिर रण। तो किसके साथ होगा? देखिए यहाँ पे अगर उपसर्ग क्या होते हैं? पहले लगते हैं शब्द के, अपराम, अगर हम अपराम में लगाते हैं तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। अजय, यहाँ पे क्या लगेंगे? अपजय, अपजय नहीं होता है। अरण, अपरण, अपरण भी नहीं होता है कुछ। अगर हम अपमान, देखिए अप लगाते हैं मान के आगे, तो अपमान, ये शब्द एक आपका बन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया के साथ। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं आपके क्रिया के साथ। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के जैसे जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, और शब्द के अंत में जो लगते हैं आपके वो लगते हैं उपसर्ग लगते हैं, सॉरी प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आजन्म शब्द में समास है? बहुब्रीहि समाज, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो आजन्म में आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, तो इसका यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, अर्थ बताना है। तो वह कल नाटक देखने जा रही है, तो इसमें क्या है? विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें क्या है आपका? देखिए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब देखिए आपने कभी शब्द सुना नहीं होगा, मैंने मेरे को सुधार लिया है, ठीक है, तो इसमें किस टाइप की अशुद्धि है? तो सर्वनाम की अशुद्धि है यहाँ पे, ठीक है। 26वां है, निम्न शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या फिर उज्ज्वल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए उज्ज्वल सही लिखा हुआ है आपका, ठीक है, साथ में भास्कर भी सही लिखा हुआ है, पुष्पांजलि भी सही है, पर निरपराध आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए अशुद्ध कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्यात कौन थे? भरत मुनि, दंडी, भामा या फिर भट्ट लोलट। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये थे आपके भरत मुनि थे। 28वां क्वेश्चन है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? 6, 7, 8 या फिर 10। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन छंद और अलंकार से भी डाले हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन क्या पता आ भी सकते हैं, आयोग के ऊपर अब सिलेबस तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग कर सकते हैं, स्किप भी, जिसको नहीं करना है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिजी रिजी रहीसी रहीस हंसी हंसी उठे सांसें भरी भरी कहत दही दही। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किससे प्रस्तावित किया? ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा गया था महापंडित राहुल साकत्यायन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका उदंत मार्तंडा, ठीक है, कौन सा था आपका? उदंत मार्तंडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, जो निर्जा थी इनकी, इसके लिए उनका कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था शेख कसरिया पुरस्कार, ठीक है। अगला है 33वां क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिम हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? अब पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा शोरसेनी अपभ्रंश से है जो, ठीक है, उसमें पश्चिमी हिंदी का संबंध है इससे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी हो जाएगा। निम्नांकित में दिगु समास है, अब दिगु समास किस में होगा? देखिए चतुर्भुज और अष्टभुज दो चीज़ें हैं, जहाँ पे शब्द आते हैं ना, जहाँ पे मतलब संख्या टाइप कुछ आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? दिगु समास होता है, ठीक है। और यहाँ पे शताब्दी, 100 वर्ष की बात करें, शताब्दी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती अशुद्ध अंश बताइए। देखिए अब मुझे आज खाने का मन नहीं होता, होती नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता होता, तो कौन सा हो जाएगा? मन नहीं होती, ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे मन नहीं होती गलत है, ठीक है। चलिए, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, या फिर विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, ठीक है। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, गलत हो जाएगा। सीता यह कही, सीता यह कहा, सीता यह कहा नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब पूछा कि सही यहाँ पे कौन सा है, तो सीता ने यह कहा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अक्षण, अक्षुण, अक्षुण या फिर अक्षुण, कौन सा होता है यहाँ पे? तो राइट जो होगा आपका हो जाएगा अक्षुण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए पृष्ठ आपका यहाँ पे क्या है? गलत है, पर्याप्त भी गलत है आपका, प्रदर्शनी भी गलत है, ब्रज भाषा आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए 40वां क्वेश्चन है,
ध्वनि का ध्वनि, जो ध्वनि लिखा है यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप बताना आपका। तो ध्वनि क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। अब पूर्वी हिंदी की बात कर रहा है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी। अब इससे आप चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता था पर जयपुरी पता है ये क्या है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर सी जयपुरी आपकी पूर्वी हिंदी में नहीं बोली जाती होगी, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली क्या है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या फिर हरियाणवी में। तो कौन से में किया जाता है, तो ये किया जाता है अवधी भाषा में। अगला है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। देखिए, महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, 1, 3 और 5 आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ख और घ तो होंगे नहीं, तो थ ध भी नहीं होगा, क है क्या है आपका अल्प प्राण ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। चलिए, किन वर्गों के उच्चारण स्थान में कम वायु तथा कम समय लगता है। अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण या फिर दीर्घ प्राण, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्प प्राण में आपका क्या होता है, कम वायु तथा कम समय लगता है बोलने में। 45वां है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। ख, थ, च या फिर फ। तो अल्प प्राण की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका च हो जाएगा, ठीक है। ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या फिर ऋषि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋषि का। ऋषि का क्या हो जाएगा आपका, ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। निम्न में पुल्लिंग शब्द है कवि, चीता, एनबी दोनों या फिर नदी। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, कवि और चीता, ये दोनों क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नदी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, 48वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। चौगुना, चौथा, चारों या फिर चार। अब यहाँ पे समुदायवाचक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, चारों। चारों आपका क्या है, समुदायवाचक है। चौथाई शब्द में विशेषण है आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णबोधक विशेषण। तो देखिए चौथाई, हम चौथाई कहते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपूर्णबोधक विशेषण होता है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। भ्रमण, भातृज्य, भ्राता या फिर भातृज्या, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भ्रातृज्य, क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा भतीजा का। और भतीजा क्या है आपका तद्भव है, ठीक है। मोती शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, मोती, मोकित, मोतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोती का हो जाएगा आपका मोतिक हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का क्या हो जाएगा, मिट्टी का क्या हो जाएगा आपका मिट्टी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेढक का तत्सम रूप मंडूक, ये क्या हो जाएगा आपका मंडूकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, बहुत आसान है ये तो। 54 है, निम्न में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा गया है, ठीक है। पहला है त्रोण, ये है। निपंग, निसंग भी है, त्रुणी भी है, पर करवाल नहीं होता है, ठीक है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये तो आप इजीली कर लेंगे। अभी देखा निसंग क्या होता है, तर्कस का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तरुणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो तरुणी का राइट हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची तरुणी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य या फिर अंधकार। तो ये हो जाएगा तिमिर आपका अंधकार का पर्यायवाची है, ठीक है। उपचय का विलोम है अपचय, अवनत, रोपण, अनुवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अपचय, उपचय का अपचय हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवमिलन हो जाएगा। तो ये भी आपका है, कौन सा हो जाएगा, अवमिलन हो जाएगा, सुमिलन हो जाएगा, अनुमिलन या फिर नीलिम, जो होगा निमिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निमिलन हो जाएगा उन्मीलन का, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए उद्घाटन का उल्टा, उद्घाटन शुरू करना, तो इसका क्या हो जाएगा समापन, उल्टा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समापन हो जाएगा, समापन, ठीक है। उद्रांत का विलोमार्थ शब्द क्या हो जाएगा, उद्दल, दानशील, अनुदांत या फिर क्षमावान, ठीक है। तो उद्दांत का हो जाएगा आपका अनुदांत हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थी शब्द नहीं है, कर, वर्ण, लज्जा या फिर अर्घ। कौन सा नहीं होगा, लज्जा आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अंबर, वस्त्र, आकाश या फिर किरण।
तो कौन सा नहीं होता है? तो किरण आपका अनिकाई शब्द नहीं होता है। जिनका संबंध अध्यात्म से है, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? नैतिक, शास्त्रीय, धार्मिक, आध्यात्मिक। तो देखिए अध्यात्म के लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे एग्जाम से पहले मैं यहाँ पे जितने 4 से 5 में हिंदी का सेट है वो करवा दूंगा। ठीक है, ये 400 क्वेश्चन अगर आप इससे पहले भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो 1000 क्वेश्चन होंगे इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 65वां है, मृत्युजय शब्द में समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उच्च शब्द चुनिए। आक्रमण, आक्रमक, आक्रांत या फिर आत्मघाती। अब जिस पर आक्रमण हो उसके लिए हो जाता है आपका आक्रांत हो जाता है। आत्मघाती क्या होता है? जो स्वयं को उड़ा लेता है, बम से खुद को मार लेता है। ठीक है, वो आत्मघाती होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द है। आतंकवाद, आतंकवादी, आतंकित या फिर आत्मघाती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आतंकित हो जाएगा। ठीक है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है पराजित कर देना, छक्का लगाना, हार जाना, ताली बजाना। तो किसी को अगर पराजित कर देते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? उसके छक्के छुड़ा देना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, बचपन को याद करना, भूख लगना, पराजित होना। तो छठी का दूध याद आना मतलब है बुरा हाल होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो जान पर खेलना इसका जो राइट ऑप्शन होता है बहुत बड़ा जो जोखिम लेना। हम बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं जब उसमें कहते हैं कि जान पे खेलना। ठीक है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? अ, चिर, प्रति या फिर इका। तो देखिए जो इका होता है ये आपका उपसर्ग नहीं होता है। इका क्या होता है? आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, बाकी अ, चिर और प्रति क्या है आपके यहाँ पे? उपसर्ग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण या फिर सदाचार। अब व्यंजन संधि की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो सदाचार है आपका ये आपका क्या है? एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने लाने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए अगर किसी अपने देश से किसी दूसरे के देश में आप चीज़ों को देते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात कहा जाता है। क्या कहता है? निर्यात। और किसी देश से अपने देश में कुछ आ रहा है तो उसको आयात कहते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना होगा इंग्लिश में। तो हिंदी में अगर बात करेंगे तो किसी देश को भेजना निर्यात होता है। यहाँ पे बोला गया कि दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है तो हम कहेंगे आयात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। द्विज, सोम, वर्ण या फिर कोई नहीं। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो एक शब्द यहाँ पे यूज होता है वो होता है द्विज। द्विज शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है। 76वां क्वेश्चन है, जिससे ईश्वर पर विश्वास न हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसको आप नास्तिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो नास्तिक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, पूरी तरह नष्ट करना, व्यर्थ का कार्य करना। ठीक है, तो जमीन आसमां एक करना, घोर प्रयत्न करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जवान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या फिर सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना। तो जवान पर लगाम न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों एक जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अनावश्यक रूप से किसी से स्पष्टवादी होना, यहाँ पे कहते हैं जवान पर लगाम न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी होना करना या फिर किसी वस्तु की बहुआयत करना। ठीक, बहुआयत जो होती है। ठीक है, तो जूतम पैजार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लड़ाई झगड़ा होना। नया है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अपवाद, अप यहाँ पे उपसर्ग है, प्रभाव प्र है यहाँ पे, परा भी क्या है? उपसर्ग है, बट कोड यहाँ पे कोई क्या है आपका? यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हम पूछा गया था कौन सा नहीं है पूछा गया था। ठीक है, चलिए 81वां क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होता है? तो क्या कह रहा है?
समास प्रथम पद संख्यावादी, संख्यावादी किसमें होता है? द्विगु, द्विगु समास आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिरंगा में कौन सा समास है? देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, अभी संख्यावाची, पहला संख्यावाची होगा, अंतिम संज्ञा होगी। तो यहाँ पे रंगा, तिरंगा, तीन रंग का मतलब द्विगु समास, तीन की बात कर रहा है, तीन रंगा, ठीक है, तिरंगा, तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया, कुछ नहीं, गलत है। राम ने रोटी खाई होगा, खाया नहीं होगा। राम ने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राम रोटी खा लिया, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? मधु, दूध, शहद या फिर शराब। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो दूध आपका क्या है यहाँ पे अनेकार्थी नहीं है। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। अब यहाँ बताना है कि ईश्वर को मानता है, एक शब्द बताइए। पुजारी, पंडित, मैंने क्या कहा था अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो ईश्वर को मानता है उसको कहते हैं आस्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डायरेक्टली राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, मैं कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली इसको ऑप्शन आप टिक करेंगे यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1971, 1973, 1975 या फिर 1978 में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि, जो अनुच्छेद है आपका संविधान का 351, किसका वर्णन करता है? जो आर्टिकल 351 है, हिंदी के विकास के निर्देश, पत्राचार की भाषा गलत, संघ की राजभाषा नहीं है, तो आर्टिकल 43 में बोला गया, 343 में, उच्चतम न्यायालय की भाषा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हिंदी के विकास के लिए 351 में बात की गई है, तो 90 का ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 343 है यहाँ से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के विकास की यहाँ पे बात के रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, कौन सी स्टेटों के बीच जो आदान की भाषाएं होंगी पत्राचार की, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए 91वां क्वेश्चन है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा? प्रतिवस्तुमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश या फिर उपमा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दृष्टांत अलंकार होगा, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब के भाव हो। ठीक है, याद रख लेना। 92वां क्वेश्चन है, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय और अवसर आदि का बोध कराए, निम्न में से कौन सा कारक होता है? कर्ता, संप्रदान, अधिकरण या फिर संबोधन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका अधिकरण होगा। ठीक है, अगला है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती है? तो इसमें बोला गया कि अलंकार कौन है। ठीक है, तो इसमें भी आप डायरेक्टली टिक करेंगे इसको, इसमें भी आपका क्या है दृष्टांत अलंकार है। 94वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? 1956 में। ठीक है, तो भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे बना था, भारत का पहला राज्य था भाषाई आधार पे बनने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कारक जो होते हैं वो होते हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता नहीं, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, तो ये अधिक होते हैं, जो आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, सीरीज के फूल किसकी रचना है? तो ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो का अर्थ क्या है? डूबने वालों को तिनके का सहारा। ठीक है, डूबने वालों को भगवान का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, या डूबने वाला खुद को बचाने का संघर्ष करता है। तो इसका हिंदी आपका अनुवाद यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो डूबने को तिनके का सहारा, तो ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो। ठीक है, स्ट्रो मतलब छड़ी जो दी है, तिनका मतलब। ठीक है, चलिए अगला है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है आपका भक्ति रस है। अगला क्वेश्चन है 99, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, अब बहुत बार आपने सुना होगा दही खट्टी है, पर देखिए दही खट्टी नहीं है, तो दही खट्टा है। ठीक है, दही कोई स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। भगानी का शुद्ध रूप हो जाएगा भगिनी, भागिन, भगिन या फिर भगिनी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपके पास भगिनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए इससे रिलेटेड आपको प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके हिंदी के यहाँ पे हमारे 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, साथ में जीएस और रीजनिंग के भी। इससे पहले फर्स्ट में मैंने जो 5 सेट करवाए थे वो
रीजनिंग प्लस हिंदी करवाए थे, ठीक है। वहाँ से आप हिंदी के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रीजनिंग की। साथ में जीएस के प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाए हुए हैं 4 से 5, वो भी आप 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के रखे हैं मैंने, और जो 40 क्वेश्चन रखे हैं वो जीएस कंप्यूटर करंट अफेयर के रखे हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट भी करवाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।